हेलो एवरीवन, आज हमारा ईवीएस का लेक्चर 6 है। ठीक है, जो हमारे सीटेट पेपर 1 के ईवीएस वाले पोर्शन के लिए और हमारा केवीएस पीआरटी का जो इंटरव्यू है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ना एक चैप्टर है जिसका नाम है टू मच वाटर टू लिटिल वाटर। ठीक है, यानी कि पानी वैसे तो बहुत ज्यादा है लेकिन बहुत कम है। आपको पता है जो अर्थ है उसको हम ब्लू प्लैनेट बुलाते हैं, क्यों? क्योंकि उसका जो 70% पार्ट है वो पानी से कवर्ड है, लेकिन अगर आपको पीने वाला पानी देखेंगे ना वो सिर्फ 2 to 3% अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे ना कुछ कुछ जगह के नाम है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये जगह कहाँ पर बिलोंग करती है। तो नालामंडा जगह जो है ये आंध्र प्रदेश में बिलोंग करती है। बाजार गांव जो है ये महाराष्ट्र में है। कफ परेड है ना मुंबई में एक प्लेस है। होलीगुंडी जो है वो कर्नाटका में है। और ये जो बच्चों की पंचायत होती है इसको है ना भीमा संघ बुलाया जाता है। ठीक है, ये ना चैप्टर की कुछ कुछ समरीज है जो आपको पता होना चाहिए कि ये जगह कहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो आपको ना कोई कोई प्लेस देते हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए कि कोझिकोड जो है वो केरला में प्रेजेंट है, वलसाड़ जो है वो गुजरात में प्रेजेंट है। ठीक है, अहमदाबाद भी गुजरात में है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है अब्दुल इन द गार्डन। ठीक है, तो एक बच्चा है अब्दुल, वो ना गार्डन में जा रहा है और वो ना प्लांट्स की रूट्स को निकाल निकाल के दिख रहा है कि कैसे कैसे प्लांट्स के पास कैसी कैसी रूट्स प्रेजेंट होती हैं, कैसी कैसी जड़ प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो हमारे पास है ना मेनली दो टाइप की रूट्स होती है, एक होती है टैप रूट और एक होती है फाइब्रस रूट। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो पिक्चर लगाया इसको ध्यान से देखिए। तो जो हमारा पहला पार्ट है जिसमें क्या होता है, एक सेंट्रल रूट होती है और उसमें से है ना बहुत सारे हेयर्स निकल रहे होते हैं, लेटरल स्मॉल स्मॉल हेयर्स निकल रहे होते हैं, उसको हम टैप रूट बोलते हैं। टैप रूट है ना मेनली आपने खाई भी होती है। ठीक है, तो जो गाजर होती है, जो मूली होती है, ठीक है, जो चकुंदर होता है, ये सब किसके एग्जाम्पल है? ये टैप रूट के एग्जाम्पल। तो अगर आप कभी गाजर को देखो ना तो आपको दिखेगा उसमें ना बहुत छोटे छोटे हेयर्स हमें दिख रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसी रूट जिसमें ना सिर्फ एक सेंट्रल रूट होती है और उसके साइड में से छोटे छोटे लेटरल हेयर्स, साइड हेयर्स निकल रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं टैप रूट। उसके बाद दूसरे वाली रूट को ध्यान से देखिए, फाइब्रस रूट। तो ये ना बुशी रूट होती है, इसमें ना सब के सब जो होंगे वो इक्वल लेंथ के होंगे और मतलब बहुत सारे फाइबर्स निकल निकल के आ रहे होंगे। इसमें ऐसा ही नहीं होगा कि एक मेन लेयर जा रही है और उसमें से बाकी रूट्स निकल रही है। यहाँ पे ना साइड में इतना पूरा बंच बना होता है। ये रूट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो अगर आप कभी है ना गेहूं को उखाड़ेंगे, ठीक है, घास को उखाड़ेंगे, चावल को उखाड़ेंगे, तो अगर आप उनके नीचे की रूट्स देखेंगे ना तो वो ऐसी होती है। ठीक है, तो इसको हम फाइब्रस रूट बुलाते हैं। उसके बाद है ना कुछ एक्स्ट्रा टाइप की रूट्स भी होती है, तो एडवेंटिशियस रूट उसका एक एग्जांपल है। ठीक है, ये क्या करती है, ये है ना जड़ में से नहीं निकलती है ना, साइड में से निकलती है। तो अगर आप बैनियन के ट्री को कभी देखोगे, ठीक है, तो बैनियन ट्री में क्या होता है, बरगद का जो पेड़ होता है उसके साइड में से ना बहुत सारे रूट्स निकल रहे होते हैं और वो ना उसे स्ट्रेंथ दे रहे होते हैं। ठीक है, और इनको हम क्या बुलाते हैं? इनको हम बुलाते हैं प्रॉप रूट्स। ठीक है, प्रॉप रूट्स कहते हैं। ये ना एरियल रूट्स भी कहलाती हैं। अब इनको एरियल रूट्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हवा में है ना, बाहर है, अंडरग्राउंड पार्ट नहीं है। रूट आपको पता है अंडरग्राउंड पार्ट होती है, लेकिन ये है ना हवा में है, तो इनको है ना समटाइम हम एरियल रूट्स भी कहते हैं, प्रॉप रूट्स भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो होता है एडवेंटिशियस रूट्स में ना कुछ और एग्जांपल भी आता है। अगर आपके घर पे मनी प्लांट है तो आप देखोगे मनी प्लांट जब चढ़ रही होती है उसके साइड में से है ना वो थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा रूट्स निकल रही होती है। ठीक है, तो वो भी क्या है? एडवेंटिशियस रूट है। तो एडवेंटिशियस रूट वो होती है जो अलग से, यानी कि वो जड़ से नहीं निकलती है, अलग किसी पार्ट से निकल रही होती है। उसके बाद यहाँ पे एक चैप्टर है डेजर्ट ओक के बारे में। ये है ना सीटेट का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, डेजर्ट ओक के बारे में ना वो बहुत ज्यादा बार पूछते हैं, तो है ना डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट देते हैं और आपसे पूछेंगे कि ये सच है कि नहीं। तो डेजर्ट ओक जो ट्री है ये कहाँ पे मिलता है? ठीक है, तो वो लिखेंगे आबू धाबी में मिलता है, राजस्थान में मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, कहाँ मिलता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो डेजर्ट ओक ट्री है ये ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। ठीक है, इसके पास है ना बहुत ही कम पत्तियां होती हैं और ये है ना इतना लंबा होता है जितनी लंबी हमारी क्लासरूम होती है। ठीक है, इसकी जो हाइट है वो इतनी लंबी हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा जो इसकी रूट है वो बहुत ज्यादा नीचे जा सकती है, बहुत ज्यादा जमीन में है ना जितनी इसकी हाइट है उसकी 30 गुना नीचे तक वो जमीन में जा सकती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इस प्लांट की रूट क्योंकि इतने नीचे तक गई होती है, इसकी जो जड़ है वो इतने नीचे तक गई होती है, तो ये है ना बहुत सारे पानी को है ना नीचे से, आपको पता है ना हमारे ग्राउंड में बहुत सारा पानी है। ठीक है, तो ये है ना वहां से क्या करता है, पानी को ना अपनी ट्रंक में स्टोर करता है। तो ट्रंक में स्टोर करता है तो क्या होता है, कभी कभी जब उस एरिया में है ना पानी नहीं अवेलेबल होता है तो लोग क्या करते हैं, बहुत ही पतला सा पाइप इसकी ट्रंक में डालते हैं और पानी निकाल लेते हैं यूज करने के लिए। ठीक है, तो वह ना आपसे पूछेंगे, इसको भी स्टेटमेंट की फॉर्म में देंगे कि थिन पाइप डाल के ट्रंक में से पानी निकाल लेता है, किस प्लांट की बात हो रही है? ठीक है, तो डेजर्ट ओक प्लांट की बात हो रही है। कहाँ पे मिलता है? ये ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। ठीक है, और इसकी जो रूट है वो 30 टाइम्स इसकी हाइट से नीचे जमीन में जा सकती है। अब इस प्लांट को देखिए, ये है डेजर्ट ओक का प्लांट। उसके बाद आता है एक नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है ईटिंग टुगेदर। तो ये ईटिंग टुगेदर चैप्टर जो है ना, ये असम में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसको हम बिहू बुलाते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा बहुत बार, यहाँ पे ना बिहू डांस भी हो रहा होता है। ठीक है, असम बिहू।
ठीक है। तो जब है ना यहाँ पर नई चावल की फसल उगती है ना, तो उसके ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए जो फेस्टिवल ये मनाते हैं उसका नाम है बिहू। ठीक है। तो जो माघ बिहू है, ठीक है, माघ बिहू वो 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। और जो पहला दिन होता है, ठीक है, इनके बिहू का पहला दिन जो होता है उसको है ना उरुका बोलते हैं। और इस दिन लोग क्या करते हैं, एक टेम्परेरी शेड बनाते हैं जिसको है ना बेला घर बोलते हैं। यानी कि टेम्परेरी शेड का मतलब होता है उसमें है ना ये लोग स्टोर करके रखते हैं, चावल की फसल जो है उसको स्टोर करके रखते हैं। और यहाँ पे ना उस दिन कम्युनिटी फीस्ट होता है, यानी कि ना सब लोग मिलके, जो कम्युनिटी के सारे लोग हैं वो मिलके खाना खाएंगे। ठीक है। उसको हम कम्युनिटी फीस्ट बुलाते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो ये राइस उस दिन खा रहे होते हैं उस वेराइटी का नाम है बोरा राइस। ठीक है। ये स्टिकी राइस है। स्टिकी राइस का मतलब होता है चिपचिपे राइस। ठीक है, चिपकते हैं ये। उस दिन है ना वुमेन ने जो ड्रेस पहनी होती है उसको मुगा मेखेला चादर बोलते हैं। ठीक है। तो ये है ना वो पूछते हैं कि ये मुगा मेखेला चादर कहाँ की वुमेन्स पहनती है, तो असम की जो वुमेन होती है वो मुगा मेखेला चादर पहनती है। ठीक है। ये ना एक टाइप की साड़ी ही होती है, लेकिन इसको पहनने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है। इसका नाम मुगा मेखेला चादर है। ठीक है। और यहाँ पे ना उस दिन वो एक डिश खा रहे होते हैं जिसका नाम है भात शुक्तो। भात शुक्तो का मतलब है अगर चावल को आप है ना एक सब्जी की ग्रेवी के साथ खा रहे हैं, ठीक है, उसको क्या बुलाते हैं, भात शुक्तो। और यहाँ पे ना एक पीठा नाम की डिश भी उस दिन बनाई जाती है, जो एक क्या है, स्वीट डिश है, मीठी डिश है ये। ठीक है। ये सब कुछ किस दिन हो रहा होता है, जब वो बिहू को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद है ना नेक्स्ट जो चैप्टर है वो पोचमपल्ली है। तो पोचमपल्ली है ना एक साड़ी का स्टाइल होता है। जो ये देखो साड़ी मैंने यहाँ पे लगाई ना, ये पोचमपल्ली साड़ी है। तो ये मुख्तारपुर जो विलेज है पोचमपल्ली टाउन में, तेलंगाना में। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि पोचमपल्ली एक जगह का नाम है। उस जगह के नाम की वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, पोचमपल्ली साड़ी। ठीक है। और ऐसे आपको पता है ना जो मधुबनी पेंटिंग्स है उसका नाम भी किस जगह पे पड़ा है, क्योंकि वो जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। ठीक है। तो यहाँ के जो मोस्टली लोगों का काम होता है, पहले वो क्या 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 उनके जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है वो क्या क्या है। ठीक है। तो कारपेट वीविंग, टॉय मेकिंग, ठीक है, ये सारे काम करना, इत्र प्रोडक्शन करना। ठीक है। तो यहाँ पे है ना बहुत ही सुंदर ब्राइट कलर की पोचमपल्ली साड़ी बनाते हैं यहाँ के वीवर्स जो है। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि पोचमपल्ली टाउन कहाँ पे प्रेजेंट है, तेलंगाना में प्रेजेंट है। ठीक है। उसके अलावा क्या है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जिस जगह पे बनाई जाती है ना उसके नाम से वो फेमस हो जाती है। ठीक है। तो जैसे कुल्लू मनाली एक जगह का नाम है ना, तो कुल्लू के जो शॉल्स है वो बहुत ही फेमस है। मधुबनी पेंटिंग जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बिहार में बनाई जाती है। ठीक है। अगर आप असम में जाओगे तो वहाँ पे ना बहुत ज्यादा सिल्क का प्रोडक्शन होता है, तो असम सिल्क के नाम से वो फेमस है। उसके अलावा अगर आप कश्मीर कभी जाते हो तो वहाँ पे ना कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी होती है। तो जिस जगह से वो बिलोंग करते हैं, तो जैसे ही पोचमपल्ली साड़ी, ये भी एक जगह का नाम है ना, उस जगह के नाम पे क्या हो गया है, इस साड़ी का नाम भी हो गया है। ठीक है। और अगर आप गुरुद्वारे में साथ में खाना बनाते हैं, खाते हैं, तो इसको है ना गुरुद्वारे में क्या बोलते हैं, इसको लंगर बुलाते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है होम एंड अब्रॉड, ये एक अलग चैप्टर है। ठीक है। इसमें ना आबू धाबी के बारे में। तो आबू धाबी कहाँ पे, एक जगह का नाम है। आबू धाबी है ना यूनाइटेड अरब एमिरेट्स नाम की जगह पे प्रेजेंट है। ठीक है। और यहाँ पे जो आबू धाबी है इसकी करेंसी क्या है, यानी कि जैसे हमारे इंडिया में ना रुपीस चलते हैं, ठीक है, अमेरिका में डॉलर चलते हैं, वैसे है ना अगर आप आबू धाबी जाएंगे तो पैसे वहां पे जो चलेंगे उसका नाम होता है दिरहम। ठीक है। उसके अलावा है ना चिटपन किसको बोलते हैं, तो अगर आप मलयालम भाषा की बात करें वहां पे है ना चाचा को है ना चिटपन बुलाते हैं और चाची को कुंजू अम्मा बुलाते हैं। ठीक है। और आपको पता है ना हमने पहले पुराने लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि वली अम्मा और अमू अम्मा कौन होते हैं। तो वली अम्मा जो होती है उसको मौसी बुलाते हैं, मलयालम भाषा की बात हो रही है। और कुंजू अमू अम्मा कौन होती है, नानी होती है। ठीक है। तो उसके बाद है ना अगर आप आबू धाबी या फिर किसी भी डेजर्ट एरिया में जाते हो तो वहां पे क्या होता है ना, बहुत सारा डेजर्ट में इतना सारा सैंड पड़ा होता है, ऐसा लगता है जैसे पूरा एक सैंड का वहां पे पहाड़ है, टीला है। ठीक है। तो उसको हम क्या बुलाते हैं, सैंड ड्यून्स कहते हैं उसको हम। ठीक है। हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे पहाड़ है लेकिन वो किसके बने हुए हैं, सैंड के बने हुए हैं, तो उनको हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। उसके बाद आता है स्पाइसी रिडल। स्पाइसी रिडल का जो चैप्टर है ये एक बच्चे के बारे में है, एक इंसान के बारे में जिसका नाम कुट्टन है। उसने बताया कि मैं केरला में रहता हूँ, हमारे यहाँ पे ना गार्डन ऑफ स्पाइस, तो वो ना क्वेश्चन ये आता है यहाँ से, जो उनका फेवरेट क्वेश्चन है वो पूछना है कि गार्डन ऑफ स्पाइस किसको कहते हैं। तो केरला को बोला जाता है, क्योंकि केरला में अगर आप देखेंगे ना तो हर किसी इंसान के घर के पीछे ये गार्डन होता है जिसमें वो लोग क्या क्या सब्जियां, मतलब मसाले आराम से उगा रहे होते हैं, तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ठीक है, काली मिर्च। ठीक है। ये सब कुछ है ना आराम से उनके यहाँ पे उग रहा होता है, क्योंकि जो केरला का टेम्परेचर है, कंडीशंस है, वो ऐसी है कि वहां पे ना मसाले बहुत आराम से उग जाते हैं। ठीक है। तो गरम मसाला आप सबने इसका नाम सुना होगा। तो गरम मसाला बनता कैसे है, तो बहुत सारे मसालों को जब हम उसमें डालते हैं, ठीक है, जैसे कैसे कैसे मसाले होते हैं, कार्डमम जिसको हम इलायची कहते हैं, क्लोव जिसको हम लौंग कहते हैं, ठीक है, क्यूमिन सीड जिसको जीरा बुलाते हैं, सिनेमन, ब्लैक पेपर, ड्राई जिंजर। ठीक है। इन सबको अगर आप डालेंगे तो इन सबको पीस के क्या बनता है, गरम मसाला बनता है।
अब कभी कभी हमें पता नहीं होता कि इसको क्या बुलाते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कार्डमम को हम हिंदी में इलायची कहते हैं, क्लोव को हम लौंग कहते हैं, क्यूमिन सीड को हम जीरा कहते हैं, सिनेमन को हम दालचीनी कहते हैं, ठीक है। और सिनेमन का जो पार्ट यूज हो रहा होता है ना वो बार्क होती है, ठीक है। ब्लैक पेपर को हम काली मिर्च कहते हैं, और ड्राई जिंजर को है ना सौंठ बुलाते हैं, ठीक है। इसको है ना हम ये नहीं कहते कि सूखा अदरक, ठीक है, इसको सौंठ बुलाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो वहीदा के बारे में है, ठीक है। तो ये कौन है, तो ये एक डिफेंस ऑफिसर है, ठीक है, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, ठीक है। इनका नाम याद रखिएगा, इनकी डेजिग्नेशन याद रखिएगा, और ये है ना इंडियन नेवी में डॉक्टर थी, ठीक है। और ये फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने है ना एक परेड को लीड किया था, ठीक है। और ये कहाँ से बिलोंग करती थी, थाना मंडी राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। उन्हें ना जम्मू मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला, और जो उन्होंने एक परेड थी उसमें ना 4 प्लाटून उनके पीछे मार्च कर रहे थे, और 26 कमांड उन्होंने दी थी इस पूरी परेड में, ठीक है। 26 कमांड्स उन्होंने दी थी, पहली वुमेन थी वो जिन्होंने परेड को लीड किया था। और लेफ्टिनेंट कमांडर किसमें थी, वो डॉक्टर इंडियन नेवी में, ठीक है, वहीदा प्रिज्म। और कहाँ से बिलोंग करती थी, जम्मू से, ठीक है। और उनके विलेज का नाम भी याद रखिएगा, थाना मंडी राजौरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है चुस्कित गोज टू द स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे ना तिब्बत के एक बच्चे के बारे में बात हो रही है। ये बच्ची जो है ये चल नहीं सकती है, तो वो है ना स्कूल जाना चाहती है, तो वो है ना अपने विंडो से बस बच्चों को हमेशा स्कूल जाते हुए देखती है। तो एक दिन है ना उसके दोस्त क्या करते हैं और उसके घर वाले क्या करते हैं, उसके लिए एक व्हील चेयर लेके जाते हैं, जिसकी हेल्प से ना वो स्कूल जाना शुरू कर देती है, ठीक है। तो अब उन्होंने ना क्या बताया कि जो तिब्बत के लोग होते हैं उन्हें ना भोती बोलते हैं, ठीक है। और जो लैंग्वेज बोली जाती है उसके अलावा अगर आप है ना भोती लैंग्वेज में माँ को क्या बोलते हैं, आमाले, फादर को क्या बोलते हैं, आबाले, एंड ग्रैंडफादर को क्या बोलते हैं, मीमीले। तो आपको ना ये पता होना चाहिए कि ये कौन सी लैंग्वेज की बात हो रही है। अगर उन्होंने लिखा कि आमाले, ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये भोती लैंग्वेज का वर्ड है। भोती लैंग्वेज कहाँ पे बोली जाती है आपको ये भी पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आमाले किसको बोलते हैं, मदर को, आबाले फादर को, ठीक है। जैसे चिटपन मलयालम में चाचा को बोलते हैं, ठीक है, कुंजुमम्मा चाची को बोलते हैं, वलियम्मा मौसी को बोलते हैं, और अमू अम्मा नानी को बोलते हैं, ठीक है।